Okay, so now let us continue with our next topic, properties of ionic compounds. देखो प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम करते हैं एक्टिविटी 3.13. टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटाशियम आयोडाइड Ki, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट्स? सॉलिड होंगे, लिक्विड या गैस तो नहीं है. Take a small amount of sample on a metal spatula and heat directly on the flame. Repeat with other sample. तो हर एक इस सॉल्ट का एक थोड़ा सा आपने अमाउंट लेना है चुटकी भर और उसको मेटल स्पैटुला पे रख के हीट करना है डायरेक्टली. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? क्या फ्लेम में कुछ कलर चेंज हुआ? क्या ये कंपाउंड्स मेल्ट कर गए बड़े आसानी से? ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करना है. फिर इनको ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल्स इन वाटर. देखो पानी में डिजोल्व होते हैं, पेट्रोल में डिजोल्व करने की ट्राई करो, कैरोसिन में डिजोल्व करने की ट्राई करो. तो देखो कि किस में डिजोल्व हुए और किस में नहीं हुए. मेक अ सर्किट. तो सर्किट बना के चेक करो कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नहीं करते हैं. तो इन एक्सपेरिमेंट से हम क्या बेसिकली पता करने की ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. कि गर्म करने पे क्या हुआ, फ्लेम में उनका कलर कैसा था, पानी में डिजोल्व हुए, पेट्रोल में हुए कि नहीं हुए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नहीं करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उनका फ्लेम टेस्ट कि हीट करने पे, डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर हीट करने पे वो किस तरह से कलर अपना शो करते हैं. ठीक है, कोई कलर आता भी है या नहीं आता है. ओके, तो उसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे. यहां पर हमें इस फ्लेम के ऊपर ये जो वायर है, वायर के साथ थोड़ा सा सॉल्ट लेना है. ये देखो LiCl का कलर. ठीक है, दिस इज H3BO3. B मतलब बोरॉन का कलर. इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे सोडियम के सॉल्ट्स हैं. सबकी फ्लेम का कलर कैसा है? ब्राइट येलो. ठीक है, तो मतलब सोडियम का कलर है ब्राइट येलो. मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है, अब ये सारे के सारे पोटाशियम के सॉल्ट्स हैं, तो पोटाशियम का कलर भी इन सब में जो आ रहा है वो सिमिलर कलर है. ठीक है, नाउ दिस इज कैल्शियम सॉल्ट्स. तो कैल्शियम का कलर तीनों में सिमिलर आ रहा है. कैल्शियम का कलर इज एक्चुअली ब्रिक रेड. ठीक है, तो अभी आपको जस्ट ये ऑब्जर्व करना है कि हम कर क्या रहे हैं. हम एक नाइक्रोम की वायर लेते हैं, वायर पे थोड़ा सा मेटल सॉल्ट लगाते हैं और उसको सीधा फ्लेम में हीट करते हैं. ठीक है, तो जब तक मेटल वही रहेगा उसकी फ्लेम का कलर भी सेम आएगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट. फ्लेम टेस्ट को अगर हम इमेजेस के थ्रू समझना चाहें तो दिस इज द इमेज जो एक्सप्लेन करती है कि यहां पर क्या हुआ. सोडियम है, नाइक्रोम वायर ली, वायर पे थोड़ा सोडियम का सॉल्ट रखा. ठीक है, तो सोडियम का सॉल्ट रखने पे उसको जब हीट किया तो इसका ब्राइट येलो कलर आया. तो ब्राइट येलो सोडियम का कैरेक्टरिस्टिक कलर है. स्ट्रॉन्शियम का है रेड, ब्राइट रेड. कैल्शियम काइंड ऑफ अ ब्रिक रेड. पोटाशियम का है वायलेट. लिथियम का है स्ट्रॉन्ग रेड. बेरियम का है ग्रीन. तो सब अल्कली मेटल्स के, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के फ्लेम में अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट हमने एक्टिविटी का यहाँ पे किया कि सैंपल को डायरेक्टली फ्लेम पे हीट किया, तो हमने क्या देखा कि सबके अलग अलग कलर्स हैं और ये कलर्स हमेशा ऐसे ही आएंगे. सोडियम का कोई भी सॉल्ट होगा उसको फ्लेम पे हीट करोगे तो येलो कलर ही मिलेगा. सेकेंड इज डू दिस कंपाउंड्स मेल्ट. तो आप देखोगे अगर आप हीट करके कि ये मेल्ट नहीं करते इतनी इजीली. ठीक है, रीजन बीइंग आयनिक कंपाउंड में आपको बताया था मैंने कि बॉन्डिंग कैसी होती है. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं. तो अट्रैक्टिव फोर्सेज इनके बीच में इतनी स्ट्रांग होती हैं कि बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग. तो इस NaCl को मेल्ट करने का मतलब है इसके बीच की जो बॉन्ड है उसको वीक करना. ठीक है, अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा तो वीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. तो आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स के
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होते हैं। तो देखो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 1074 केल्विन, लिथियम क्लोराइड का 887, कैल्शियम क्लोराइड 1045, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है 2850, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट हायर है। तो इन वैल्यूज़ को देख के हम बता सकते हैं कि इन सब में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई है। दैट इज़ द रीज़न कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। ठीक है, तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, क्योंकि जो सॉल्ट आपने लिए सॉलिड थे, एंड समवट हार्ड, क्रिस्टल्स हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हैं। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर आप एक क्रिस्टल लो, ठीक है, सॉल्ट का बड़ा सा क्रिस्टल लो, उसको तोड़ो, तो तोड़ने पे वो बेंड नहीं होगा, ठीक है, मतलब मुड़ेगा नहीं कहीं से, वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप घर पे कांच को लेते हो, तो कांच, ग्लास इज ब्रिटल, ठीक है, इफ़ यू जस्ट ड्रॉप अ ग्लास ऑन द फ्लोर इट विल जस्ट ब्रेक, शैटर, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटल नेचर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्लास में डेंट पड़ गया, ठीक है, जस्ट टूट जाएगा, तो फोर्स लगाओगे इट विल जस्ट ब्रेक, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटल नेचर। ठीक है, सेकेंड है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स पानी में इजीली डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। आपकी पोलर में डिसॉल्व होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो आयनिक कंपाउंड पानी में इजीली डिसॉल्व होते हैं, पर पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ऑयल इनमें डिसॉल्व नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी, यस, पानी में डालने पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो NaCl को पानी में डिसॉल्व करो और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ट्राई करेंगे सर्किट बना के, तो यस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जब आपने NaCl को पानी में डाला तो पानी में जाके वो Na पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया, आयंस। तो आयंस है ना, अब तो चार्ज को फ्लो करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? आयंस, चार्ज कैरियर्स। तो ये हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो क्योंकि पानी में डालते ही वो आयंस में टूट जाता है और ये आयंस ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो यस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज यू कैन डायरेक्टली नोट इट डाउन फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक्स। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चंस। फर्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। देखो, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ एक है ना, इसके पास बेसिकली 281। तो आउटर मोस्ट शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ वैलेंस शेल को आपको डॉट, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है डॉट की फॉर्म में, एक डॉट लगा दिया। मैग्नीशियम क्या है? 282, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 26, तो वैलेंस शेल में 6 है, तो 6 डॉट लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए। सेकेंड पार्ट, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। देखो सेकेंड पार्ट में Na2O, Na2O में बेसिकली सोडियम के ऊपर तो हमेशा 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस में उसको लूज करेगा, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था इसको अगर सोडियम लूज कर दे तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास 2 सोडियम बन जाएंगे, 2 सोडियम लिए, दोनों ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि 6 है इसके पास, इसको 2 दे दोगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो इसके पास हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स और O2 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो O2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो 2 Na पॉजिटिव और एक O2 नेगेटिव मिलके बनाते हैं Na2O। ठीक है, MgO कैसे बनेगा? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, तो एक एक ही चाहिए, तो एक Mg2 पॉजिटिव और एक O2 नेगेटिव मिलके
MgO बना देंगे। ठीक है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो Na2O में तो Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव है, MgO में Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बिकॉज द आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज वाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।